नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कर्मचारियों की समस्याओं से जूझ रहे नगर निगम और कोटा विकास प्राधिकरण का। लंबे समय से इन दोनों ही विभागों में कर्मचारियों के रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर नई भर्ती नहीं हो रही है। दोनों ही विभाग संविदा कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण महत्वपूर्ण विभागों का काम भी संविदा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। अधिकारियों की भी मजबूरी है कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना पड़ रही है। अधिकारी भी जानते हैं कि स्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण शहर के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन अस्थायी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर स्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति करने या भर्ती करने के लिए स्थानीय विभाग के अधिकारी कई बार सरकार को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो रही है। आखिर कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, नए कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है, इससे क्या क्या काम प्रभावित हो रहे हैं, इसको लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने दोनों विभागों के तथ्यों को खंगाला तो ये बात निकल करके आई कि सरकार की ओर से लंबे समय से यहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई। कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, उन्हें या तो फिर से संविदा पर लगाया जा रहा है या फिर ठेका कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों को लिया जा रहा है। हालात यह है कि राज्य और केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व रखने वाला कोटा शहर निकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में कोटा नगर निगम का विभाजन करके दो टुकड़े किए तो कर्मचारियों और अधिकारियों का विभाजन हो गया। कांग्रेस सरकार के समय तक कोटा उत्तर नगर निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की भरमार रही और कोटा दक्षिण नगर निगम को कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी झेलनी पड़ी। एक दौर तो ऐसा आया कि एक ही अधिकारी के पास 3-3 चार्ज तक दिए गए। यही हाल कोटा विकास प्राधिकरण का हुआ। यूआईटी की जगह कोटा विकास प्राधिकरण का दर्जा देने में सरकार में देरदार नहीं हुई, लेकिन आज भी कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहे हैं। कोटा शहर की व्यवस्था को लेकर हमेशा ही कोटा सुर्खियों में रहा है। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में कभी अच्छी रैंक नहीं मिली, जबकि व्यवस्था सुधार के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था सहित शहर के सौंदर्यकरण के नाम पर बैठक करके चर्चाएं तो बहुत होती है, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए मेन पावर की कमी हमेशा से खल रही है। बजट मिलते ही विकास कार्य शुरू हो जाए, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग तो भगवान भरोसे ही रहती है। कोटा नगर निगम हो या कोटा विकास प्राधिकरण, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक का टोटा है। कई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिकारी नहीं है, तो कहीं कर्मचारियों की कमी की वजह से आवश्यक फाइलें लंबे समय से अटकी हुई है। नगर निगम की बात करें तो कोटा उत्तर नगर निगम में तबादलों में कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा तो दिया गया, लेकिन उनकी जगह रिक्त हो गई। मजबूरी में अन्य अधिकारी कर्मचारी को अतिरिक्त चार्ज देकर काम चलाना पड़ रहा है। कोटा दक्षिण नगर निगम में भी यही हाल है। सरकार द्वारा एपीओ करने के बाद से अभियंताओं के पद रिक्त पड़े रहे। बाद में फिर से इन्हीं एपीओ अधिकारियों को वापस जिम्मेदारी दी गई। उच्च पदों के भी भरने का इंतजार है। केडीए में नए पद सृजित करने के बाद कर्मचारी अधिकारी लगाना सरकार भूल गई। 304 पदों में से आधे से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। कुछ समय तक तो आयुक्त और अध्यक्ष दोनों ही जिम्मेदारी जिला कलेक्टर ने संभाली और कार्यों को गति देने का काम किया, लेकिन साल की शुरुआत में अध्यक्ष आयुक्त के पद भर गए, लेकिन उप सचिव के पद अभी तक रिक्त हैं। संविदा और संवेदक द्वारा लगाए कर्मचारियों के भरोसे काम चलाना पड़ रहा है। नगर निगम में रिक्त पदों में काम अटक रहे हैं, तो कोटा विकास प्राधिकरण के कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। उससे कितनी दिक्कत आ रही है पार्षदों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अधिकारी टाइम पे बैठ नहीं रहे और हमारे वार्डों की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गंभीर ख़राब हो रही है। दिन मतलब आए दिन नालियों से निकलना पड़ रहा है हमें। मेरे वार्ड की ये हालत है। और ये जो अधिकारी हैं यहाँ के निगम के, जो ये बैठ ही नहीं रहे। अब हम बात करें तो किससे करें? क्या क्या काम आपके इधर बाकी रह गए हैं? जो भी मेरे रोड और नाली की सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वहाँ पे अभी फ़िलहाल। जो मैंने कई बार भी रिपोर्ट दी अधिकारियों को, निगम के आयुक्त को भी बताया और यूआईटी के अधिकारियों को भी बताया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। और
अगर ऐसा ही रहा रवैया तो मैं तो अनशन पे जाके बैठूंगा, ये बहुत जल्दी करने वाला हूँ मैं। और अगर ऐसा भी रहा तो मैं पब्लिक को यहाँ लाऊंगा और फिर इसकी समस्त जिम्मेदारी निगम के प्रशासन की होगी। नाम बताएंगे। मेरा नाम सोनू भील है, मैं वार्ड नंबर 7 से हूँ, कोटा नगर निगम दक्षिण। दिक्कत अभी दक्षिण में झेलनी पड़ रही है। भाजपा बोर्ड बना जब से कई अधिकारी एपीओ कर दिए। आम जन से बहुत अतिक्रमण की इतनी शिकायतें हो रही है। अतिक्रमण के प्रभारी थे तौसीफ खान जी, तो पिछले 3 महीनों में अतिक्रमण की इतनी बार मार है। मैं खुद कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में 2 बार अतिक्रमण की एप्लीकेशन देके आया हूँ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अतिक्रमण का पद ही खाली पड़ा तौसीफ जी का। और इसके अलावा और कौन? इसके अलावा निर्माण शाखा के जो एक्शन साहब हैं कुरैशी साहब, वो पद अभी तक खाली चल रहा है। उद्यान विभाग के एक्शन साहब है, वो खाली चल रहा है। बिजली विभाग के एक्शन साहब है सचिन यादव जी, उनका पद खाली चल रहा है। जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है इस संबंध में? जनता को सारी हर तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही। जब से बोर्ड आया निगम में अधिकारियों के कई पद खाली चल रहे हैं। नाम बताओगे? ऐश्वर्य श्रृंगी, वार्ड 42 छावनी से। संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी संबंध में जानकारी है और वो अपने स्तर पर प्रयास भी करते हैं, लेकिन रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कोटा नगर निगम के वापस एक होने से आने वाले दिनों में कर्मचारियों और अधिकारियों को कुछ राहत मिल सकती है। कोटा विकास प्राधिकरण में भी रिक्त पदों को भरने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। रिक्त पदों के कारण आ रही समस्या को लेकर नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाई और रिक्त पदों को भरने की मांग की है। कोटा शिक्षा नगरी के रूप में देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान रखता है और लाखों बच्चे यहाँ इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं। पढ़ाई करने के बाद उनके सपने भी पूरे होते हैं। अब इसे पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और उद्योगपति जुटे हुए हैं, लेकिन निकायों में खाली पड़े पदों से शहर का विकास कैसे होगा और कैसे नगर निगम शहर को स्वच्छ और सुंदर रख पाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा, नगर निकाय में कर्मचारियों अधिकारियों की कमी के कारण आ रही समस्या। जब तक कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं होगी और ठेके के कर्मचारियों के भरोसे काम चलता रहेगा, तब तक समस्याएं आती रहेगी। इस समस्या को हल करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों अधिकारियों के खाली पदों पर नियुक्तियां करवाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।